Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that today was the exam of EMRS lab attendant, and in this video we will discuss the answer key of 15 questions of general awareness। जो सामान्य जागरूकता के 15 क्वेश्चन हैं उनकी हम आंसर की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So without any further delay, let's start this video. Among the following, which planet has the largest number of moons? निम्नांकित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? मार्स, सैटर्न, मरकरी, वेनस, मंगल, शनि, बुध या फिर शुक्र। गाइस जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि शनि। यानी कि फरवरी के महीने में जो बृहस्पति था उसके आसपास 12 नए चंद्रमा खोजे गए थे, तब उसके चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर 95 हो गई थी। लेकिन अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये बताया है कि अब सौरमंडल में शनि ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमाओं की संख्या है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड ऑल्सो टू द नॉन सिटीजन्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में निम्नांकित में से कौन से मौलिक अधिकार उन्हें भी प्रत्याभूत किए गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, यानी कि नॉन सिटीजन, यानी कि जो फॉरेनर हैं उनको भी वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो वो कौन से मौलिक अधिकार हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना किसी शस्त्र के शांतिपूर्वक समवेत होने, यानी किसी भी सभा में वो जा सकते हैं, वो अधिकार। सो गाइस जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो ये फॉरेनर्स हैं उनको सिर्फ ये वाला अधिकार दिया गया, जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के प्रति स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अ मैग्नेट एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर बल प्रवृत्त किया जाता है तो वह कौन से बल का उदाहरण है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वैद्युत स्थैतिक बल का, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का, कॉन्टैक्ट फोर्स का, या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जब भी जो कोई बल एक मैग्नेट के द्वारा दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स किया जाता है, एग्जर्ट किया जाता है, तो उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व इन अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 में निम्नांकित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया है? श्रीविल्लिपुतूर मेघालय और व्याघ्र आरक्षित को, या फिर रानीपुरी व्याघ्र आरक्षित को, कमलांग व्याघ्र आरक्षित को, या फिर सत्यमंगलम व्याघ्र आरक्षित को। रिजर्व यानी कि आरक्षित, यहाँ पर इनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है रानीपुर व्याघ्र आरक्षित को। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, What percentage of the Earth's water is fit for human use? यानी कि कितना प्रतिशत भूजल मानव के लिए उपयोग के लिए उपयुक्त है, यानी कि कितने परसेंट वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट है, यानी कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कितना है? ओनली 2.7%, लेस देन 1%, ओनली 70%, ओनली 30%। गाइज जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1% से कम, लेस देन 1%। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेस देन 1% ऑफ द ऑल वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश एंड वाटर दैट वी कैन एक्चुअली यूज। सिर्फ 1% से भी कम वो जल है जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन ऑल गोल्ड मेडल्स इन अंडर 15 एंड अंडर 19 कैटेगरीज इन द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? जो 2023 के दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप गेम हुए थे और उनमें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 19 वर्ष से कम आयु की जो श्रेणी में थे उनमें से किस देश से सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? तो गाइज मालदीव ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, या फिर भारत ने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गाइस इंडिया, यानी कि भारत ने इसमें 16 स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 22, विच फिल्म वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एट द 95th अकेडमी अवार्ड्स। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वोत्कृष्ट वृत्त चित्र लघु फिल्म का अकादमी पुरस्कार मिला है? तो गाइज वीमेन टॉकिंग को, टॉप गन को, द एलिफेंट विस्पर्स को, या फिर एन आयरिस गुड बाय को। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है द एलिफेंट विस्पर्स को। इनकी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कार्तिकी गोजाल्वेज और गुनित मोंगा नेटफ्लिक्स शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में ऑस्कर जीता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO नॉर्म रिगार्डिंग द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो। जो चिकित्सक जनसंख्या अनुपात क्या है WHO की प्रतिमान के अनुसार? प्रति हजार, 1/2000 यानी कि एक चिकित्सक 100 मरीजों पर। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इसमें पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रति डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स ऑफिशियल करेंसी इज और आर मैच्ड करेक्टली। यानी कि जो कुछ यहाँ पे निम्नांकित देशों और उनके सामने उल्लिखित वहाँ की आधिकारिक शासकीय मुद्रा के युग्म में से कौन से सही हैं। यानी कि कुछ देशों के नाम बताए गए हैं, आगे उनकी मुद्राओं के नाम, उनकी करेंसी के नाम दिए गए हैं और कौन से करेक्टली पेयर बनाए हुए हैं वो हमने छांटने इनमें से। फर्स्ट वन है भूटान। भूटान की जो करेंसी है नगुल्ट्रम, बिल्कुल सही, भूटान की जो करेंसी वो नगुल्ट्रम ही है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट है घाना, घाना की करेंसी भी शेडी है। बट अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो गाइज रियाल नहीं है, वो पीसोस है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A, B और C। ये तीनों की करेंसी उनके सामने ठीक दी गई है, बट अर्जेंटीना की जो है वो गलत दी गई है। अर्जेंटीना करेंसी है वो की पीसो है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2022-23 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए वर्ष 2021-22 के सांख्यिक आंकड़ों के अनुसार भारत के अधिकतम प्रतिशत स्कूलों में निम्नांकित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध है? एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्कूल्स इन इंडिया हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू द 2021-22 स्टेटिस्टिक्स। तो गाइज मतलब कि 2022-23 में जो आंकड़े दिए गए थे उनमें 2021-22 के कुछ आंकड़े दिए गए थे कि उनमें से कौन सी जो फैसिलिटी है वो जो सभी स्कूलों में सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो इस क्वेश्चन का जो गाइस करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बालिकाओं के लिए शौचालय, गर्ल्स टॉयलेट की फैसिलिटी जो वो सबसे ज़्यादा स्कूलों में दी गई है। अब हम देख लेते हैं गर्ल्स टॉयलेट की जो फैसिलिटी है 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, तो वो 97.5% यानी कि 97.5% है, जबकि जो बॉयज़ टॉयलेट की है वो 96.2% है। और जो गाइस कंप्यूटर की फैसिलिटी है वो 47.5% है। और जो लाइब्रेरी की फैसिलिटी गाइस वो है 87.3%। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत पाई गई है फैसिलिटी वो है गर्ल्स टॉयलेट की। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई पॉलिसी आई है NEP 2020, उसके अनुसार विच एज ग्रुप इज कवर्ड अंडर द न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्यचर्या की संरचना में किस व्यय वर्ग या फिर किस एज ग्रुप को शामिल किया गया है? तो गाइज जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट है गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच ऑफर्ड अ क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक है जिसमें अंग्रेजी शासन के खिलाफ उसके कारण जो अर्थव्यवस्था पर होने वाले कुप्रभाव थे, जो बुरे प्रभाव पड़ रहे थे, उनकी खुलकर आलोचना की गई है। तो उस पुस्तक के लेखक कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम या फिर एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Among the following states of India, which state has the highest proportion of children in class 1 to 7 who take paid tuition classes in all rural schools as per annual states of education 2022? यानी कि जो शिक्षा की वार्षिक स्थिति ASER 2022 के अनुसार फीस देकर ट्यूशन की कक्षाएं लेने वाले जो कक्षा 1 से कक्षा 7 के हैं बच्चे, वो सबसे अधिक संख्या में भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या फिर केरल में? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 इनकी पश्चिम बंगाल। सबसे पहला है जो वो है बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफाइक वैल्यू? इनमें से कौन से ईंधन का जो उसमें मान होता है या फिर कैलोरी मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है? रसोई गैस का, हाइड्रोजन का, पेट्रोल का या फिर मीथेन का? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है गाइस वो है हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन का होता है सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है उसमें मान होता है जो हाइड्रोजन का उसमें मान है वो है 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। और जो मीथेन का होता है गाइस वो होता है 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। और जो पेट्रोल का होता है गाइस वो है 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। और जो रसोई गैस का होता है उसमें मान वो होता है 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज whose decision is considered to be final in case a question arises with regard to the disqualification of a member of the parliament according to the grounds mentioned in the constitution? यानी कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आधारों के अनुसार किसी भी संसद की सदस्य की अनर्हता के संबंध में प्रश्न उठने पर, यानी कि वो अयोग्य है, अनर्हता यानी कि वो एलिजिबल नहीं है, तो उसके बारे में अगर प्रश्न उठ रहा है तो किसका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा? तो गाइज इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज दिस वाज द आंसर की ऑफ द जनरल अवेयरनेस सेक्शन। टोटल 15 क्वेश्चन वर देयर। If you like the video then don't forget to like and share the video and also subscribe our YouTube channel so that you can get the notification whenever we upload any another educational video. Thanks for watching the video.